Good evening, all students. Today my topic chart number 6 subject and its part. तो हम आपको इस तरह ग्रामेटिकल मेथड की जानकारियां दे रहे हैं और आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, जिससे आपको ग्रामेटिकल मेथड की जानकारियां बराबर मिलती रहे, क्योंकि परीक्षाएं एकदम आपकी करीब है। हाई स्कूल हो चाहे इंटरमीडिएट, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी, सबकी परीक्षाएं फरवरी माह से शुरू होने वाली है। इसी तरह हम आपको बता रहे हैं कि सब्जेक्ट और इसके पार्ट। तो हमने कल के वीडियो में आपको बताया था सब्जेक्ट व्हाट में भी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इंफिनिटिव हो सकता है, जीरंड भी हो सकता है। जैसे सब्जेक्ट नाउन, रवि प्लेज हॉकी। रवि प्लेज हॉकी, रवि हॉकी खेलता है, तो रवि के स्थान पे ही प्लेज हॉकी, वह हॉकी खेलता है। और ये तो हो गया प्रोनाउन, पहला वाक्य नाउन बोला हमने। तीसरा है हमारा इन्फिनिटिव। जब किसी क्रिया की बेस फॉर्म से पहले हम टू लगा करके और सब्जेक्ट कार्य कराते हैं तो उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। तो जैसे टू वर्क इज माई ड्यूटी, टू वर्क इज माई ड्यूटी। टू प्ले इज माई हॉबी, खेलना मेरा शौक है। और फिर थर्ड, ये हमारा थर्ड हो गया। और चौथा हम आपको बता रहे हैं जीरंड। जब क्रिया के बेस फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाता तो वह जीरंड बन जाता, जिसका हिंदी में इन्फिनिटिव और जीरंड दोनों का हिंदी में अर्थ निकालने पर नानी आते हैं। लेकिन एक बेस फॉर्म से पहले टू आता है और दूसरे में आईएनजी, जीरंड में आईएनजी आता है। तो जैसे स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, और दूसरा है वॉकिंग इन द मॉर्निंग यूजफुल फॉर हेल्थ। सुबह का टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो यहाँ हम आपको चार्ट के द्वारा दर्शा रहे हैं, या सब्जेक्ट एक शब्द हो सकता है, वह क्वालिफायर हो सकता है, और एक शब्द का होता है, और एक से सब्जेक्ट, एक से अधिक सब्जेक्ट हो सकते हैं। जब किसी वाक्य में एक शब्द आता है तो वह नाउन बनता है, और जब किसी वाक्य में क्रिया से पहले दो शब्द आते हैं तो पहला क्वालिफायर होता है, दूसरा हेडवर्ड नाउन होता है। और जब किसी क्रिया से पहले, जब किसी वाक्य में क्रिया से पहले तीन शब्द आते हैं तो पहला क्वालिफायर होता है, दूसरा एडजेक्टिव होता है, तीसरा आपका हेडवर्ड नाउन होता है। इसके बाद वर्ब आ जाता है। तो इस तरह से, और देखिए, और इसके बाद इसमें एडजेक्टिव फ्रेज भी आता है। एडजेक्टिव फ्रेज आता है, लेकिन वह हेडवर्ड नाउन के बाद आता है। तो हम चार्ट के माध्यम से आपको चारों का एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। जैसे यहां देखिए, बर्ड्स, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, पक्षियां उड़ती हैं, या सब्जेक्ट हो गया, और चाहे हेडवर्ड आप नाउन कह लीजिए या हेडवर्ड नाउन। यह हो गया प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। अब पहला वाक्य हो गया हमारा। अब दूसरा देखिए, इस तरह हम दे रहे हैं आपको, ये पहला हो गया, और दूसरा देखिए, इसमें दो शब्द आ रहे हैं, हेडवर्ड नाउन से पहले दो शब्द आ रहे हैं। इज मोर्टल, मोर्टल, मोर्टल। अब देखिए यह आपका क्या हो गया, इसमें देखिए ये तो सब्जेक्ट के पार्ट है, लेकिन ये देखिए क्वालिफायर है या हेडवर्ड नाउन हो गया, हेडवर्ड। तो इसी क्रम में हमारा तीसरा एग्जाम्पल जा रहा है आपका। देखिए इसमें हेडवर्ड नाउन से पहले दो शब्द आएंगे, हेडवर्ड नाउन से पहले दो शब्द आ रहे हैं। दीज naughty boys, naughty boys
आर नॉट रीडिंग in the class तो देखिए इसमें अब क्या शब्द आया है, इसमें तीसरे वाक्य में ए है गया क्वालिफायर, ए हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया हेडवर्ड नाउन और ये हो गया प्रेडिकेट का पार्ट। अब इस तरह हम एक एग्जांपल और इसमें आपको दे रहे हैं। एन ओल्ड मैन वाज walking in the morning और देखिए इसमें भी आपको मिलाकर वर्ड मिले हैं आपको, तो इसमें आपको मिले हैं 3 वर्ड। हेड वर्ड नाउन से पहले 2 वर्ड आया है, तो पहला हमारा क्या हो गया, क्वालिफायर हो गया, दूसरा ओल्ड एडजेक्टिव हो गया, तीसरा मैन हो गया हेडवर्ड नाउन। अब इस तरह अब देखिए एडजेक्टिव फ्रेज आता है। एडजेक्टिव फ्रेज कब आएगा, यही चीज हमको आपको बताना है। यह सदैव 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह होता है और जो मुख्य शब्द संज्ञा के बाद आता है। तो एक 5वां एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। 5वां, this young child on the cart is sleeping। अब देखिए यह आपका क्या, यह एडजेक्टिव फ्रेज है। अब देखिए यह सब्जेक्ट के पार्ट है, इसमें कई भाग हमने डिवाइड किया है। या तो दिस आपका क्वालिफायर होगा, यंग एडजेक्टिव हो गया और चाइल्ड हेडवर्ड नाउन, ऑन द कार्ट एडजेक्टिव फ्रेज, यह हमेशा उसके बाद आता है। तो यदि आपको थोड़ा सा संशय होता है तो हम आपको यहाँ चार्ट भी दे रहे हैं। यह होगा एडजेक्टिव फ्रेज। अब ये हो गया हेडवर्ड नाउन, बताने की कोई आपको जरूरत नहीं है। और यदि अब दूसरा इसमें एक वाक्य और हम दे रहे हैं, एक वाक्य नंबर 6, इसको और क्लियर कर दे रहे हैं जिससे आपके सामने कोई समस्या ना उत्पन्न हो। देखिए अब दे रहे हैं some good students in the class are reading their books। अब ये आपका एकदम क्लियर हो गया, आपके लिए कोई समस्या नहीं है। अब देखिए आपका हो गया या क्वालिफायर, ए हो गया आपका एडजेक्टिव, ए हो गया हेडवर्ड नाउन, ए हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। अब ये आपको समस्या, यदि आप
इन सब चीजों को पहचान जाते हैं तो जो आपका आता है करेक्ट रीऑर्डरिंग, करेक्ट द वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कभी आपको डिसबैलेंस आता है और वाक्यों का इधर उधर लिख कर आता है तो उसको आपको सही स्थान पर रखना होता है। और दूसरा, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि ब्रैकेट में दे देता है एक्सरसाइज करने के लिए, फिल इन द ब्लैंक गिवन सब्जेक्ट पार्ट गिवन इन ब्रैकेट वर्ड, तो यहाँ डॉट डॉट करके ब्रैकेट में यहाँ दे देता है। तो उसके लिए अब यहाँ आपको जानकारी होगी। अब क्वालिफायर क्या होता है? जब यहाँ एक शब्द आता है मुख्य शब्द तो क्वालिफायर बन जाता है। अब यहाँ देखिए आ गया, अब हम इसके आगे क्वालिफायर में डिटरमाइनर मुख्य होता है। डिटरमाइनर यहाँ आपने दीज देखा है, एंड देखा है, दिस देखा है, सम देखा है। अब इस तरह हम आपको दर्शाएंगे डिटरमाइनर। डिटरमाइनर के बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि डिटरमाइनर कई प्रकार के होते हैं, उनका डिटरमाइनर होता है क्या और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, किसी वाक्य में कैसे प्रयोग उसका होता है। तो इस चार्ट के माध्यम से आपको अभी हम ये भी बता दे रहे हैं कि कौन कब आता है, डिटरमाइनर कब, एडजेक्टिव कब आता है। जब हमने बताया जब मुख्य शब्द संज्ञा से पहले एक शब्द होता है तो वह सब्जेक्ट होता है। जैसे इसमें हमने बताया बर्ड फ्लाई, पक्षियां उड़ती हैं। अब इसमें वाक्य नंबर 2 में देखिए, द मैन इज मोर्टल। जब किसी वाक्य में क्रिया, मुख्य क्रिया या हेल्पिंग वर्ब से पहले जितने भी शब्द आएंगे वह सब्जेक्ट का पार्ट होगा, और मुख्य क्रिया या हेल्पिंग वर्ब के बाद जो शब्द आता है वह प्रेडिकेट का पार्ट होता है। जैसे अब मुख्य क्रिया आप सोच रहे हैं कैसा होगा, 7 एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। माई एल्डर ब्रदर ऑन माई बर्थडे अब देखिए, गेव मी ए गोल्डन रिंग। अब देखिए यह आपका क्रिया, मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म, चूंकि पास्ट टेंस का वाक्य यह बन गया है। अब इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं समझने है। तो इस तरह हम आपको आज एग्जाम्पल देकर ही छोड़ दे रहे हैं। कल के वीडियो में आपको डिटेल पूर्वक देंगे डिटरमाइनर होता है क्या, यहीं से सुनेंगे और उसके प्रकार देंगे, जिससे आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। हम आपको बराबर एडवाइस दे रहे हैं। यदि आपको पढ़ने से जरा सा आपका हिचकिचाहट होती है तो माँ बाप के चेहरे को जरूर याद कर लिया करिए, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। क्योंकि यदि आप उनके प्रति तल्लीन हो जाते हैं, उनके परिश्रम और उनके लगाव को देखते हैं, तो माँ से बड़ा कोई आपका संरक्षक नहीं होता है, माता पिता से बड़ा कोई संरक्षक नहीं होता है, और ना तो मार्गदर्शक होता है। दूसरा स्थान आपका अध्यापक होता है, और तीसरा आपके सहपाठी भी हो सकते हैं, लेकिन सहपाठी भी कई तरह के होते हैं। जो इस तरह के कहीं कहीं ऐसी स्थिति आ जाए जो 13 से लेकर के आपका 18 एज जो है, ये बहुत ही डेंजरस स्टेज है। इसमें विशेष रूप से आपको संभलने की जरूरत है। तो इसी के साथ हम आपको गुड इवनिंग बोलते हुए अपना वीडियो समाप्त कर रहे हैं। गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद।